हेलो माय डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा रमन एस्ट्रो सॉल्यूशंस। मैं एस्ट्रो डॉक्टर नीना जोशी फिर हाजिर हूँ माँ के 9वें रूप के साथ, जो कि 9वीं को मनाया जा रहा है। तो हम इस रूप की चर्चा करेंगे आज आपके साथ कि माँ का ये 9वां रूप क्यों मनाया जाता है और इस दिन नवरात्रों की जो है समाप्ति क्यों होती है। ये 4 अक्टूबर को मनाया जाएगा और पूर्ण डे, पूरा दिन आपको नवरात्रि का रहेगा। 9वीं का पूरे दिन नवरात्रा है। आप 9वीं की पूजन सुबह भी कर सकते हैं मॉर्निंग में, और आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। कुछ लोग इवनिंग के समय पूजा करते हैं तो तब भी कर सकते हैं आप 9वीं की पूजा। अब माता का ये 9वां रूप क्यों मनाया जाता है और इसको माता के इस रूप का क्या नाम है। इस रूप का माता का नाम है सिद्धिदात्री। ये माँ का 9वां नवरात्रा है और 9वीं के रूप पे लोग इसकी पूजा भी करते हैं और इस दिन नवरात्रों की जो है इति होती है। ये भक्तों को सभी सिद्धियाँ देने वाला रूप है। माँ के पास सभी सिद्धियाँ हैं। माँ का ये रूप सभी सिद्धियाँ प्रदान करता है अपने भक्तों को, जो इसकी विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं। मार्कंडेय पुराण में 8 सिद्धियों का जो है उल्लेख है, और जो भेवत पुराण है उसके अंदर जो है 10 सिद्धियों का उल्लेख है। और माँ जो है सर्वगुण संपन्न सभी सिद्धियों की देवी है। इस प्रकार पुराणों में जो 18 सिद्धियां हैं, माँ के पास वो सभी सिद्धियां माँ की आराधना करने से आपको प्राप्त हो जाती हैं। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की स्वामिनी है। माँ के इस रूप को 9वीं के दिन मनाया जाता है, जो कि माँ अपने भक्तों को ये सिद्धियाँ प्रदान करती है। देवी पुराण के अनुसार सिद्धिदात्री का उदय क्यों हुआ था, उसमें इसकी पूर्ण व्याख्या है। जो देवी पुराण है उसके अंदर इसकी व्याख्या इस तरह है कि जो सिद्धिदात्री माँ है वो प्रकट हुई थी। माँ का जो सभी रूप है माँ के, माँ ने ये खुद व्याख्यान करा है इसका कि सभी रूप मेरे हैं, और माँ में ही ये रूप सभी समा गए थे। सभी माँ के रूप माँ के अंदर, सिद्धिदात्री माँ के अंदर समा गए थे। और भगवान शिव को जितनी भी सिद्धियाँ प्राप्त थी, माँ के कारण ही भगवान शिव को ये सभी सिद्धियाँ प्राप्त थी। शिव जी का जो अर्धनारेश्वर रूप था वो भी माँ के कारण ही अर्धनारेश्वर रूप था। माँ का जो उदय हुआ था, धरती पर राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ चुका था। मानव कल्याण के लिए माँ का जो है उदय हुआ था धरती के ऊपर। आपने दुर्गा पूजा में देखा होगा कि माँ जो है राक्षस का वध कर रही है। माँ ने त्रिशूल ले रखा है और एक पाँव माँ ने उसकी छाती पे रखा हुआ है। तो राक्षस से माँ का घमासान युद्ध हुआ था। माँ का बहुत घमासान युद्ध हुआ था, क्योंकि मानव कल्याण के लिए माँ की उत्पत्ति हुई थी और सभी देवियाँ इसमें समा गई थी। तो सभी देवियों का रूप लेके माँ ने जब उस राक्षस का वध किया, तब दुर्गा पूजा के रूप में उसको मनाया गया। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में शंख और पुष्प, और दूसरे हाथ में जो है दिव्य कंठ है। माँ के गले में जो है कंठ में दिव्य माला विराजमान है। माँ को कमल फूल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि माँ कमल फूल पे विराजमान है, तो माँ को कमल फूल बहुत ही प्रिय है। सिंह की सवारी इनके सिंह की है, और दुर्गा सप्तशती में माँ के इस रूप का बहुत ही अच्छा उल्लेख किया गया है। आप दुर्गा सप्तशती के माँ के 9 रूपों के बारे में पढ़िए तो आपको इस रूप का उल्लेख मिलेगा, और अत्यंत दुर्लभ रूप का वर्णन किया गया है। माँ ने अपने इस रूप की स्वयं ही चर्चा की है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि माँ ने कहा ये सभी रूप मेरे हैं, और सभी देवियाँ माँ के अंदर समा गई थी जिस वक्त उन्होंने राक्षस शुंभ का वध करना था। माँ से उनका घमासान युद्ध हुआ और माँ ने उनकी छाती पे पैर रख त्रिशूल उनकी जो है छाती के पार कर दिया, और
उस राक्षस का वध किया और मानव जाति के कल्याण के लिए माँ ने ये जो है रूप धरा था और मानव जाति के कल्याण के लिए उस राक्षस का वध किया गया। सब संसार जो है उस वक्त बहुत ही खुशहाल हो गया और पानी, नदियाँ कल कल कर बह उठी, चिड़ियाँ चहचहाने लगी थी। संसार में जो नेगेटिव एनर्जी फैली हुई थी उसका जो है नाश माँ ने किया था और एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी संसार में छा गई थी, मानव कल्याण हुआ था। तो उस वक्त का जो वो रूप है माँ का, बहुत ही अतुल्य रूप था, इतना सुंदर रूप था। और माँ ने और आपने इनके रूप की चर्चा सभी उसमें सुनी होगी। और जो 9 दिन माँ की दुर्गा पूजा होती है उस दिन भी आपने माँ के इस रूप को देखा होगा। तो अत्यंत सुहावना और सुंदर रूप था। भक्तों के लिए तो बहुत ही कल्याणकारी है, दुष्टों के लिए माँ जो है बहुत ही कठोर है। माँ की जो आराधना करते हैं वे कपाल से होती है, कपाल के मध्य से सभी शक्तियाँ माँ की जो है एक्टिवेट होती हैं अगर आप माँ की मन से आराधना करेंगे। भक्तों को ये पूजा जो माँ की करनी चाहिए, समस्त परिवार के कल्याण के लिए इसकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन हलवा, पूरी, खीर का इन माँ को भोग चढ़ाएं और इनको फूल भी अर्पित करें कमल का। और उस दिन 9वें दिन आप हवन ज़रूर कीजिए अगर पॉसिबल हो पाए तो। आम की लकड़ी से, गाय के देसी घी से, सूखों मेवे से और हवन सामग्री से माँ की आहुतियाँ दीजिए 108 बार। माँ का नाम सिद्धदात्री लेते हुए, माँ के मंत्र का जप करते हुए माँ की जो है आराधना कीजिए और समस्त परिवार का इसमें कल्याण होगा। और माँ का जो सभी सिद्धियाँ हैं माँ के पास वो आपको प्रदान होंगी। और मानव कल्याण के लिए ही माँ के इस रूप का जो है उदय हुआ था। तो जन कल्याण तो माँ करेगी ही करेगी। आप जब हवन करेंगे ध्यान रहे कि जो सामग्री नीचे गिर जाती है उसको बीच में नहीं डालना है, उठा के उसको गिरने दीजिए। वो राहु का भाग है, वो राहु लेगा ही लेगा। आपने सिर्फ 3 उंगलियों से माँ का हवन करना है और लास्ट में आपने जब पूर्ण आहुति 108 माला के बाद करनी है तो उसमें एक नारियल, नरेल कहते हैं उसको, सूखा नारियल होता है, उसके आहुति दीजिए देसी घी उसमें भरकर और सभी हवन सामग्री एक साथ डाल दीजिए। अंतिम जो है, जो पूर्ण आहुति कहते हैं, वे इस तरह दी जाती है। माँ से समस्त सिद्धियाँ रिद्धियाँ हासिल कीजिए और अपने परिवार का कल्याण करवाइए। माँ आशीर्वाद में आपको परिवार का कल्याण का आशीर्वाद देके जाएगी। ध्यान रहे 9वीं के दिन लोग 9वीं पूजन भी करते हैं, तो कन्या पूजन भी आप कीजिए। हवन के बाद आप कन्या पूजन कीजिए। वही भोग जो माँ को चढ़ाया है, हलवा, पूरी, खीर और जथा योग्य जो आपसे उपहार कन्याओं के लिए हो सके आप दीजिए। देखिए माँ के इन रूपों को, जो कन्या हैं, देवियाँ हैं, इन रूपों को आप जितना भी देंगे कम है। तो जथा योग जितनी आपकी समर्थता हो आप कीजिए। माँ के 9वें रूप की आज आपसे चर्चा की गई है और 9वें रूप के बाद 10वें जिस दिन होगा उस दिन माँ का विसर्जन भी करते हैं, जिन्होंने माँ के रूप को रखा हुआ है, मूर्ति को। तो उसके बारे में हम आपको फिर चर्चा में थोड़ा सा बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में वो अपलोड हो जाएगा। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग इसका बेनिफिट ले पाएँ और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे और वीडियोस के साथ मैं आपके साथ आ सकूं। और अगर आप चाहते हैं, आपको किसी प्रकार की भी दिक्कत परेशानी है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपका बिज़नेस सेट नहीं हो पा रहा है, या इसके अलावा आपको कोई मानसिक परेशानी है, आप माँ के इस रूप की जो है पूजा करके देखिए, आपको सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन नज़र आने लगेगा। माँ दुर्गा के मंदिर में जाके हवन कर सकते हैं, पॉसिबल हो पाए तो ज़रूर कीजिए। थैंक्स वीवर्स, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और चर्चा में। थैंक्स।